आज हमने निकाले माल्टे। तो जय श्री राम सभी को। सुबह की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज हमारे घर में काफ़ी टाइम से सेम की सब्ज़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सेम की सब्ज़ी बनाई जाए। इसके साथ ली मैंने गोभी, क्योंकि ये दोनों सब्जियाँ एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा स्वाद बढ़ाती हैं। तो मैंने भी कर ली थी सब्जियों को कट। सब्जियों को काटने के बाद रखा मैंने पकाने के लिए, और इधर मैंने ली थी पनीर जो कि मैंने कल को बनाई थी। इसके साथ गूंदा मैंने आटा। फिर बनाए मैंने ट्रायंगल वाले पराठे। फ़ोन में बात करते करते खाना भी बन जाएगा, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फटाफट मैंने बनाया ना। नाश्ता भी था बन के तैयार। अब थी सिर्फ नाश्ता करने की देरी। तो देरी किस बात की है, फिर चलो फिर जल्दी से नाश्ता कर देते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मुझे करना था रिया को भी रेडी, तो इसलिए फटाफट करते हैं नाश्ता। वैसे तो रिया खुद से तैयार हो जाती थी है, लेकिन मैंने उसके बनाने थे बाल, तो मैंने भी कर ली थी रिया की पोनी तैयार। रिया भी रेडी होने के बाद निकल गई थी स्कूल के लिए। तो चलो फिर रिया को भी कर देते हैं बाय। तो रिया को भी किया हमने बाय। इसके बाद शाम को निकाले हमने माल्टे। तो माल्टे की भी आज कुछ टहनियाँ काट ली थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। अब नई टहनियाँ आएंगी पेड़ में। और ये माल्टे कितने ज़्यादा रसीले लग रहे हैं, जैसे फूल के गुच्छे नहीं होते सेम वैसे ही फलों के गुच्छे। इन टहनियों को बाहर माल्टों की वजह से कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, इनको उठाना वो हो रहा था काफ़ी मुश्किल। और साथ में थे इनमें कुछ ज़्यादा ही कांटे, जो कि बार बार चुप ही जा रहे थे। दिखने में थे जितने ज़्यादा प्यारे उतने ही ज़्यादा ये कांटों के मारे। नीचे छांट रहे थे हम टहनियों से माल्टे, और ऊपर चढ़ रही थी दीदी पेड़ में, जो कि काट रही थी टहनियाँ। इस साल इस पेड़ में पत्ते कम और माल्टे ज़्यादा आ रखे थे, और कुछ माल्टे पड़ रखे थे यहाँ नीचे भी, जो कुछ ज़्यादा पके माल्टे थे वो झड़ जा रहे थे टहनियों से पहले ही। और अब आ गई थी इस टहनी की बारी, जिसमें थे सबसे ज़्यादा माल्टे और सबसे ज़्यादा रसीले भी। इस टहनी के करते ही जैसे मैंने इसको कैच करना चाहा, तो इसने भी कह दिया मैं कोन्या को आऊँ यार। तो मैंने भी कह दिया ऐसे कैसे ना आएगी। और ये टहनी भी खिसकने वाली थी मेरे हाथों से सीधा नीचे, तो मैंने भी लगाया पूरा जोर, और मैंने भी खींचे इसको ऊपर। इसका भार तो पूरा 1 टन के बराबर था। और ये आ गई हमारी छत में, और इसके माल्टे हो जाएंगे हमारे लिए। तो जब खाना है तो जोर भी लगाना पड़ेगा, तो इसको मैंने खींचा पूरी तरीके से जोर लगा के। तो वाकई में इन माल्टों का भार काफ़ी ज़्यादा था, इसको उठाने में हो रही थी काफ़ी दिक्कत। तो मैंने भी रखा इसको नीचे, और इससे छांटे हमने माल्टे। एक एक करके हमने माल्टों को छांटना स्टार्ट। तो अब करेंगे हम टहनी अलग और माल्टे अलग। और ये माल्टे रहे हमारे इतने रसीले आए हैं। अगर किसी के घर पार्टी होती तो हमने यही गुलदस्ता देना था, वो भी फलों का। और एक टहनी में निकले हमारे इतने सारे माल्टे, जो कि ये दिख रहे हैं आपको। और इनको भी कर देते हैं हम थैले में पैक। इसको थैले में पैक करने के बाद, और ये रसीले माल्टे इधर उधर बिखर गए थे, इनको किया हमने एक जगह में इकट्ठा, और किया हमने थैला भी पैक। तो चलो फिर थैले को भी भर देते हैं। सारे माल्टे इकट्ठा करने के बाद हमने भी भर दिया है थैला। तो थैला भी भर के है हमारा तैयार। जिनकी अमानत है उनको सौंप देते हैं हम उनकी अमानत।